हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। प्रभु यीशु सद्गुरु थे। उन्होंने अपने चेलों को चुना और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। चेला का अर्थ होता है सद्गुरु के पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला। प्रभु यीशु ईश्वर थे, शब्द थे जो देह बने थे। इसलिए यीशु के पीछे पीछे चलने का अर्थ है ईश्वर के पीछे चलना, ईश्वर का ही अनुसरण करना। आगमन का पहला सप्ताह, मंगलवार 30 नवंबर 2021। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 9 से 18 तक, और संत मती का सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्याएं 18 से 22 तक। प्रभु यीशु सद्गुरु थे, वे अभिषिक्त थे, वे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित थे और अपने जीवन में पूरी तरह से ईश्वर की मर्जी पूरी कर रहे थे। इसलिए उनका ये कहना, तुम मेरे पीछे चले आओ, वास्तव में पूर्णता का जीवन के लिए अनुसरण करने का आमंत्रण था। पिता ईश्वर हमें पूर्णता का जीवन देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु को हमारे बीच भेजा और प्रभु यीशु ने शिष्यों को बुलाया। न केवल शिष्यों को, वे सभी भक्तों को बुलाते हैं कि तुम मेरे पीछे चले आओ, तुम मेरा अनुसरण करो और तुम्हें पवित्र आत्मा का जीवन प्राप्त होगा। वास्तव में आत्मा का जीवन ही असली है। शरीर का जीवन और मन का जीवन अधूरा है, क्षणभंगुर है, लेकिन आत्मा ही असली है। अगर ईश्वर अपने आप को हम पर प्रकट नहीं करता तो ईश्वर के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। अगर हम पूरी कोशिश भी करें तो वह सिर्फ कल्पना मात्र होगी। लेकिन ईश्वर की महानता, ईश्वर की दया और ईश्वर की करुणा यह है कि पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे बीच भेजा, जिसने पिता ईश्वर के बारे में हमें साक्ष्य दिया। पिता ईश्वर के बारे में हम पर प्रज्ञा प्रकट किया। यीशु ने कहा, किसी ने पिता को नहीं देखा है, सिर्फ उसने जो पिता के दाहिने विद्यमान था, और वे स्वयं प्रभु हैं। प्रभु यीशु वही शब्द हैं जो देह बने। जब प्रभु यीशु ने शिष्यों को चुना और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो यीशु के पीछे पीछे चलने का अर्थ है यीशु के पद चिन्हों के अनुसार अपना जीवन बिताना। ईसा के कदमों के पीछे चलना और उनके पद चिन्हों पर चलने का अर्थ है जैसे प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर की मर्जी पूरी की, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को संचालित किया, वही प्रभु यीशु के पीछे चलना है। प्रभु यीशु का जीवन प्रार्थना केंद्रित जीवन था। प्रार्थना द्वारा उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की। 40 दिन उपवास प्रार्थना करके उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की। कठिन समय में और परीक्षा के दिनों में विशेष प्रार्थना किए। अपने जीवन को प्रार्थना द्वारा संचालित करना प्रभु यीशु के पीछे चलना है। सभी से प्रेम करना, सभी को हृदय से क्षमा देना और एक ही पिता का अपने जीवन में अनुभव करना कि हम एक ही पिता की संतान हैं। ये अनुभव ही यीशु के पीछे चलना है।
ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपना पुत्र दूंगा और तुम उसका अनुसरण करना, वही तुम्हें आज़ाद करेगा, वही तुम्हें मुक्त करेगा और मेरे विषय में साक्ष्य देगा। हमारा जीवन कठिन है और कुछ लोगों के लिए ज़्यादा कठिन है। किसी के लिए बीमारी, किसी के लिए गरीबी, किसी के लिए पारिवारिक रिश्ते निभाना कई बार हमारे अनुसार नहीं होता। ऐसे समय में हमें अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करना है, अपने जीवन को क्रूसित यीशु की तरह समर्पित करते हुए यीशु के पीछे पीछे चलना है। आगमन का समय हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है कि हम अपने जीवन का अवलोकन करें, मूल्यांकन करें कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। ईसा के पीछे चल रहे हैं या संसार के पीछे चल रहे हैं? ईश्वर के राज्य के मूल्यों के पीछे चल रहे हैं या सांसारिक मूल्यों के पीछे चल रहे हैं? प्रभु यीशु की आवाज़ हर एक प्रभु भक्त के लिए यही है कि तुम मेरे पीछे चले आओ। हमारे मानव जीवन की ऊंचाई मसीही जीवन की पूर्णता में है कि हम आत्मा में जीवन की शुरुआत करें। प्रभु यीशु आत्मापूर्ण जीवन जिए, इसीलिए वे हमें अपने पीछे बुलाते हैं। हम प्रभु यीशु को ख्रिस्त कहते हैं। ख्रिस्त यानी जो आत्मा से अभिषिक्त है, आत्मा द्वारा संचालित है, आत्मा केंद्रित है, आत्मा से भरा हुआ है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने रोम में रहने वाले मसीहियों को कहा है कि तुम कैसे मुक्ति का अनुभव कर सकते हो। मुक्ति का मार्ग क्या है? या तो तुम पुराने यहूदियों की तरह जीते रहो, संहिता द्वारा मुक्ति की आत्मा की आशा करो, पर वह व्यर्थ है। इसलिए तुम प्रभु यीशु में विश्वास करो, और जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है वह उसके वचनों के अनुसार जीता है, वह ईश्वर की मर्जी पूरी करता है, ईश्वर के नजदीक आता है। ईश्वर ही उसके जीवन का उद्देश्य होता है और उसे मसीह में नई ऊर्जा मिलती है। प्रभु यीशु का जीवन आत्मापूर्ण जीवन है, सभी को क्षमा देने, सभी को स्वीकार करने और अपने जीवन को पूरी तरह से क्रूसित यीशु की तरह समर्पित करना ही मसीही जीवन जीना है। इसलिए आज प्रभु यीशु के इस वाक्य पर चिंतन करें, तुम मेरे पीछे चले आओ। प्रभु यीशु आपको, आपके परिवार को, आप जिस भी स्थिति में हैं, आत्मापूर्ण जीवन देना चाहते हैं, आशा भरे जीवन देना चाहते हैं। इसलिए आप प्रभु यीशु का अनुसरण करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर कि हम तेरे पीछे चल सकें, तेरे वचनों के द्वारा हम प्रज्ञा प्राप्त करें और आगमन के इन दिनों में प्रार्थना के द्वारा प्रभु के प्रकाश और प्रज्ञा को प्राप्त करें। हम ईश्वरीय जीवन का चुनाव करें और अंधकारमय और सांसारिक मूल्यों का त्याग करें। पवित्र आत्मा हमें संचालित करे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।